सब कान खोल के सुनो। तुम लोग गलती के गुणगान गाए रहे हो तो 10 मिनट में ये जगह वापस स्कूल में बदल जानी चाहिए। ऑलरेडी 2 मिनट हो गया है, जल्दी खाली करो वरना यहाँ भूकंप आ जाएगा। तुम लोग इनको नहीं जानते हो भाई। ये सब तुम क्यों कर रहे हो ये हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हें कितना माल चाहिए बताओ, या कोई और तरीका आजमाऊं? ये पैसे या मार से नहीं डरते। इनसे बचना है तो इनके हिसाब से टीन हो जाओ या इनके फैन बन जाओ, लाइक मी। तुम मुझे समझते क्या हो? आदमी आदमी से प्यार करता हूं। बंदूक के नीचे करो। स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। सरदार को आसानी से मत मारना। दरवाजे बंद कर दो। उठाओ हथियार। मटका सीखे यहाँ। टकले से टक्कर कभी नहीं लेने का। इस छाती में बहुत दम भरा है। वाह इनकी खोपड़ी। सरदार के लिए बना रहे स्ट्रैटेजी। इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी। सबको खिलाएंगे कचौड़ी। बजरंगे, हकीम, अरे डर क्या रहा है? गया विकेट। सब मिलकर एक साथ पकड़ लो। क्या सब मिलकर क्या करोगे? लगता है इसने चाइनीज फिल्में बहुत देखी हैं। अरे दामोदर, तू नीचे से मार। हाँ। ओए रंजीत सिंह, तू पीछे से मार। अरे डर क्या रहा है? तू पीछे से मार। ब्रूस ली का बाप लग रहा है ये। अभी और भी कोई स्ट्रेटेजी बची है क्या? ये बताएगा। ये तो ना टकले। रुक जाइए। सर, हम गलत है तो आपका भी स्कूल में हथियार इस्तेमाल करना गलत है। एकदम सही बात बोला रे तू। बजरंगी, गलती करने वालों को दंड देना मास्टर का कर्तव्य होता है। जय कर। करेगा ऐसे बुरे का बोल। करेगा ऐसे बुरे का बोल। सर, मैं तो सिर्फ स्टूडेंट हूँ सर। क्लास का मॉनिटर वहाँ खड़ा है। वो मॉनिटर? मैं क्लास मॉनिटर्स की इज्जत करता हूँ, इसलिए खुद उनके पास आता हूँ। क्या चाहते हैं आप? स्कूल को बार बनाया तो बार को स्कूल बना देते हैं। 5 मिनट में स्कूल को स्कूल बना के छोड़ूंगा। काम पे लगो बे। 7.5 लाख है सर। हाँ। साहब, हमें इस काम के अलावा और कुछ नहीं आता। जब तक दूसरा काम न मिले, ये रखो। शुक्रिया साहब। इनको आप पैसे क्यों बांट रहे हो? कानून के मुताबिक इन पर सरकार का हक है। राजमनिक, कानून मेरी जागीर है। यहाँ सिर्फ 1000 रुपए ही मिले, यही लिखो। मैं जो बोलता हूँ वही FIR बन जाता है। जी समझ गया। फिर से हमें हमारा स्कूल मिल गया है। देश की अगर आप लोग उन्नति चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। सर, हरी जी जब आपको थैंक्स बोलेंगे तब एक फोटो ले लूंगा सर। हाँ जरूर ले लो। थैंक्स सर। थोड़ा हंसी सर। सर वो आ रहे सब। हाँ। सरदार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लक होना चाहिए।
अंकल थैंक यू अंकल। मेरे लिए? अरे वाह, यू वेलकम। हेलो, कौन? फोन साइलेंट मोड पर क्यों है? लाइन पर हो या नहीं? ऑलरेडी लाइन में हूँ। अच्छा तुम हो। फोन क्यों किया? आपको थैंक्स कहना था। वो क्यों? यहाँ के बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे हैं आप ही की वजह से। अपना काम करने वाले को थैंक्स नहीं कहते, ऐसा काम मजाक मजाक में कर लेता हूँ। अच्छा, साथ लंच करेंगे? हमारी प्रिंसेस आपको बुला रही है। बुलाने वाली प्रिंसेस है या तुम? दोनों एक ही बात है, आप आइए। श्योर श्योर। क्या हुआ सरदार, हैप्पी लग रहे हो? लंच पर बुलाया है ना? हमें भी लंच पर बुलाया है? मुझको बुलावा पैलेस से आया है ना, ड्राई क्लीन होना होगा, कपड़े तैयार रखना। अंदर है प्रिंसेस? आइए। सरदार गब्बर सिंह आ गए हैं। गब्बर सिंह यहाँ? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। वैसे भी वो पुलिस वाला है। आप मुझे जेल भेजना चाहती हैं? ऐसा मत कीजिए। प्लीज मधु, मेरे लिए एक बार प्लीज। ओके। हाइनेस, हाइनेस, सॉरी, नमस्कार। नमस्कार जी। बैठिए। आप बैठे ना। सॉरी। ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपको डरा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको बुलाया है। बात यहाँ तक पहुँच गई। बात है। मैंने पहले भी कई लोगों की सहायता की है, लेकिन मुझे किसी ने लंच पर नहीं बुलाया। शायद मैं उसके लायक ही नहीं था। अरे ऐसी बात मत कीजिए, अब हम लोग एक हैं। हम एक हैं? अच्छा, थैंक्स। अतिथियों के लिए यहाँ कुछ रिवाज है, पहले वो पूरी कर लें। अशुद्ध विचार, उसमें भी संस्कार। आप बैठिए, मैं अभी आई। शर्म बेच खाई है इसने। ए सरदार, मैं इज्जत से कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। तुम्हारा मधुबाला को भूल जाना ही बेटर है। मुझे पहले तुम एक बात बताओ। हाँ? मधु पैलेस मेंबर है, फैमिली मेंबर तो नहीं है? नहीं है तो ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो जैसे कि वो प्रिंसेस हो? अगर प्रिंसेस होती ना तो इसी तलवार से सिर काट के झंडे की तरह लटका देता। अरे शेर चौहान जी, आप यहाँ कैसे? मुझे नहीं आना चाहिए था। लंच टाइम पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं यहाँ पर लंच नहीं कर सकता क्या? अभी तक नहीं किया? नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप जाकर रसोई से पान का डिब्बा लेकर आइए। मैं पान लेके आऊँ? ओके ठीक है। चूना ज्यादा लगा ना, टाइम भी। निकल। ठीक है। थैंक यू मैडम। आप जूस पीजिए, मैं अभी आई। देखो मधु, मेरे जैसा लड़का गूगल में भी नहीं मिलेगा। ऐसा बम्पर ऑफर मिल रहा है, फिर तुम क्या सोच रही हो? मेरे बारे में आप क्या जानते हो? अच्छी हो, मेरे लिए एकदम परफेक्ट। कितने दिन यहाँ पर नौकरानी बनकर रहोगी? मैं तुम्हें महारानी बनाऊंगा। क्या कहती हो? ये लीजिए, लीजिए। भोजन से पहले अतिथियों को सोने या मोती से सत्कार करना हमारा रिवाज है। लीजिए। अरे बाप रे, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। मैं उठाता हूँ, मैं मेरे उठा हाथ देती से हूँ। गिरे हैं। आप क्यों झुक रहे हैं? कहाँ गए ये लोग? अरे आप जल्दबाजी मत कीजिए, और बिखर जाएगा। वो वाला दीजिए ना। रुकिए, देता हूँ। मैं सब समेट लेती हूँ। अरे शेरू, तुम वापस आ गए? अरे नहीं यार, रसोई घर में चूना लगा रहा हूँ। पान ले आए? हाँ ये लो। अब खाना खाते हैं? नहीं खाना, देखकर ही पेट भर चुका है। अरे जॉइन अस नो। आई डोंट वांट टू जॉइन, ओके? अरे छोड़िए उन्हें, अब बैठे ना। जी बैठे। Come on, what are you talking? ऐसी हिस्टोरिकल रतनपुर पैलेस हमारे होटल ग्रुप के साथ जुड़ने वाले हैं। ये भैरव वैरे जैसे गुंडे से हम घबराएंगे क्या? नो वे। इस बिजनेस टाइकून रमेश तलवार से पंगा लेना सबके बस की बात नहीं।
बंगाल टाइगर, मेरा 13वां शिकार। मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने इसका शिकार कर रहे थे तो ये अपनी जान बचा के भाग रहा था। किसी को मौका दो तो वो संघर्ष जरूर करता है, अगर वो मौका भी हम छीन लें तो कंफर्म शिकार होता है। और मुझे बचपन से शिकार का शौक है। मेरे पिताजी ने कहा है, राजपूत पैदा हुए हो, शिकार करो, साम्राज्य बढ़ाओ, जो पसंद आए वो छीन लो। ये रतनपुर साम्राज्य के राजा को रास नहीं आया, उसके पास जो भी था प्रजा को बांटता चला गया और हमने उसी प्रजा को लूटकर अपने साम्राज्य को हर तरीके से ऊंचाई पर पहुंचाया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरे गांव के सामने मेरे पिताजी को बुरी तरह से सजा दी। उनकी अब हालत तो देखो। इस अपमान को सह नहीं पाया। मैं उसे मार डालना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया। छोटा बच्चा था ना, गोली चलानी नहीं आती थी। उसकी मौत की खबर जब इनके कानों तक पहुंची तब पिताजी कोमा से बाहर है। क्या फायदा, एक जिंदा लाश बनकर रह गए। अब उस पैलेस को हेरिटेज होटल बनाकर वो पैसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तुमसे पहले 2 और आए थे, समझाया, नहीं माने, मार डाला। अब तुम आए हो, बताओ क्या करना है। सर, हर कोई जीने के लिए बिजनेस करता है, मरने के लिए नहीं। वो आपके इतने बड़े दुश्मन है, हमें जानता नहीं था। सर प्लीज हमें छोड़ दो, हम चले जाएंगे। हाँ सर। भोजन करके जाइएगा। गायत्री, चलता हूं। सेक्टर 8 में काम शुरू हो गया है सर। बधाई हो। राजा साहब, मैं मटका सिंह हूँ साहब। अब इन्हें क्या परेशानी है? यहाँ पर एक नया सीआई आया है साहब, बार बंद करके स्कूल चालू करवा दिया। अप्पा जी, मटका से कहो कि ऐसी छोटी मोटी चीजों से खुद ही निपट लो। मैं समझ गया साहब जी, उसे मैं समझा दूंगा, आप बैठिए। साहब, अब गाड़ी के पीछे भागोगे? इन्होंने भाव नहीं दिया, उसने स्कूल छीन लिया। क्या हालत हो गई हमारी। थू है ऐसी जिंदगी पर। इन फलों की तरह क्रिमिनल की खोपड़ी फटनी चाहिए, समझे? क्या सांबा, हाथ में मेहंदी लगाई है क्या? मैं तो सीनियर हूं ना सरदार, जूनियर्स की हेल्प कर रहा हूँ। प्रताप, आप जो बोलेंगे वो सही है सर। वो तो ठीक है लेकिन उसकी हेल्पिंग नेचर बढ़ रही है। जरा उसके सर पर फल रखो। रुक जाओ सरदार, ऑर्डर फॉलो करना फल से अच्छा है। तुम्हारा फोकस सिर्फ टारगेट पर होना चाहिए। जल्दी से ऑर्डर दीजिए सर। हाँ, गिनती किए बिना ढिचकाओ गोली चलाएंगे सर। ये बात है। बस रेडी बोलिए सर। सॉरी सर। सब इस तरफ आओ। रेडी। पोजीशन लो, गन रेडी। One, 2. छुप कर क्या देख रही थी? हाँ, क्या देख रही थी? खुल्लम खुल्ला देखो। नहीं। मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाओगी? हरिनारायण जी को बुलाओगी? बुलाओ। हरिनारायण जी, हरिनारायण जी, कहाँ हो हरिनारायण जी? अरे चुप हो जाओ प्लीज। ये देखिए, मुझे कपड़े बदलते देख रही थी और बदले में झूठ बोलोगे प्लीज। तो फिर एक चुम्मा दो। क्या कहा? चुम्मा? जानती हो बचपन से चुम्मी देने वाली, मुझे चुम्मी देने वाली कोई भी नहीं मिली। बस एक किस दे दो। मैं नहीं दूंगी। ठीक है, मैं दे देता हूँ, बस कोऑपरेट करो प्लीज। एक खींच कर लगा दूंगी। रोका किसने? शादी कर लो।
प्यार करो, जितना मर्जी चाहे मारो, पर बाहर किसी से मत कहना। बस अभी मेरे प्यार को ना मत कहना, प्लीज। हे, ये हैंडसम कैसा लगा वो तो बताओ। राजा भैरव सिंह की, राजा भैरव सिंह की। दाढ़ी बनाने के बाद सरदार का सर दर्द भी मिटाऊंगा। राजा मनी किधर हो? ये क्या हो रहा है? आज राजा भैरव सिंह का जन्मदिन है, उनके शुभचिंतक खुशी मना रहे हैं। देखो कैसे फायरिंग कर रहे हैं। कोई हादसा हो गया तो? यहाँ कोई कुछ नहीं कहता। ये यहाँ आम बात है सर। देखो किस ऊंचाई पर है राजा साहब। सर बचाना चाहते हो तो नजरें ऊपर नहीं, चरणों की तरफ रखो। तो जैसे लोग चरणों को देखते होंगे, मुझ जैसा इंसान उन चरणों को उखाड़ फेंकता है। हाँ? सीआई को सी ऑफ कर दो। तुमने मजाक समझ रखा है? बंदूक नीचे करो। नया पुलिस वाला है तू, यहाँ के नियम नहीं जानता। हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं। यहाँ से 9-2-11 नहीं हुए तो 12 बजा दूंगा। कुछ नहीं कर सकता, अकेला है तू। गलतफहमी में जी रहे हो, सबके सब चारों तरफ से भून दिए जाओगे। राका, सरदार। विजय, नरसिंह, तुम हाँ बोलो साहब। नीचे करो। आप यहाँ तक क्यों आए? वो कहाँ पर है? बुलाओ। यहाँ साहब बुला रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अप्पा जी है जी। मेरा आना भैरव का आना एक ही बात है। आपके इस शहर में आते आपसे मिल लेता तो अच्छा रहता। उस दिन वो बार बंद करवा दिया और अब यहाँ से निकल जाने के लिए कह रहे हो। आपको भैरव सिंह बुलाए उससे पहले मैं ही मिलने चला आया। देखिए, इंग्लिश में माइन मतलब मेरा होता है ना जी। माइन कहने के बाद कोई सामने आए तो उसे हटाना पड़ता है, फिर चाहे जो भी हो। कुछ समझ आया? राजमणिक, जरा इसे पकड़। अगली बार मेरे सामने ऐसी बात की तो टायर की जगह तेरे पैर होंगे और तेरा सर होगा। समझ गए? लावे। ए, अधूरी दाढ़ी में उठकर आया हूँ। दाढ़ी पूरी होने तक यहाँ कोई दिखना नहीं चाहिए। हाँ? सारे पुलिस वाले फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आउट! बेचारे। ये लगता है थोड़ा ज्यादा ही है। शादी हो गई उसकी? नहीं हुई है जी। करवा दोगे तो ठीक हो जाएगा। लाल किले पर लहराने वाले झंडे की तरह है वो, किसी की बात नहीं सुनता। शायद आप बोले तो मान जाए। अप्पा जी, वो एक एम्प्लॉय है। ऐसे इंसान को मेरा अपॉइंटमेंट देना मेरी बेइज्जती है। देखते हैं। 12 सालों में एक बार होने वाला उत्सव कल मंदिर में शुरू होने वाला है। बंदोबस्त पर तो आएगा ना।